दोस्तों, ये कार, दोस्तों ये जो कार की चाबी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये नॉर्मल कार नहीं है। नॉर्मल कार किसको बोलते हैं? अपने पिताजी के दिए हुए धन से, पिताजी के अर्जित किए हुए धन से किसी भी कार को परचेज कर लेना, वो नॉर्मल कार मानी जाती है, चाहे वो 1 करोड़ रुपए से ऊपर की क्यों ना हो। क्यों फौजी साहब? यस। क्यों डीएस जी? या किसी की शादी ब्याह पार्टी में दहेज में मिली हुई कार, क्योंकि हमारे देश में, भारत में दहेज को एक कुप्रथा समझा जाता है, क्योंकि वो प्रथा गलत है। जिसकी बेटी होती है, जब वो बेटी देता है तो सबसे बड़ा धन तो वो तभी दे देता है, उसे धन देने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जो धन लिया जाता है दहेज में वो भी गलत है, और जो दिया जाता है वो भी गलत है। और दोस्तों, जब दहेज में मिली हुई कार मेरे भाई के किसी के घर में आती है, तो सच बता रहा हूं, वो सुख उसे जिंदगी में कार नहीं देने वाली है, उसके मन को सुख नहीं देगी। मन को सुख क्या देती है? डीएस यादव जी, जो कि पूर्वांचल से एक बहुत ही शानदार अनुभवी हमारे बड़े भाई हैं, और उनके ग्रेट अपलाइन श्रीमान आदरणीय कुलदीप शर्मा जी, जो कि पल पल हर चीज पर नजर बनाकर रखते हैं, अपने हर एक भाई की परेशानी को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसको खत्म करने के बारे में आगे बढ़ते हैं। परेशानी को सुना, इधर निकाल दिया, वो उनसे नहीं होता है। वो अगर किसी भी परेशानी को उनके सामने आप रखेंगे तो वो हल करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं अब आपको बताता हूं, ये जो कार है इसकी अहमियत क्या है। ये जो कार है इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है दोस्तों, क्योंकि इस कार के लिए रात और दिन एक किया गया है। रात और दिन को एक कर दिया गया है। पसीना कब बह रहा है देखा नहीं गया है। और दोस्तों, अपने भाइयों के लिए कितना वो दौड़े हैं, कितना उन्होंने किया है। जैसे कि मैं बहुत अपने भाइयों को देख पा रहा हूं जो बहुत खुश हैं, जैसे कि प्रदीप जी बहुत अच्छे तरीके से एंकरिंग कर रहे हैं और आप सभी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मीटिंग को बिल्कुल एक एक मोती की तरह प्रो करके माला में बांध रहे हैं, जिससे कि ये माला किसी भी कलमा पढ़ने के लिए या फिर मंत्र उच्चारण के लिए तैयार हो जाए। माला, इस माला में बांधने का काम हमारे प्रदीप जी कर रहे हैं, जो कि 1 मिनट को भी बिल्कुल जाया नहीं जाने दिया है। इस एक मिनट को शानदार तरीके से निभाया गया है। और दोस्तों, मेरे पीछे खड़े, मेरे लेफ्ट हैंड पर मेरे भाई फौजी साहब, जो कि देश के सेवक हैं, देश का गौरव बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया है। और जो देश का सेवक अगर औषधि विराट में आता है तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। वो बनारस से लेकर के कोटा तक राजस्थान की पावन धरती पर अपने औषधि विराट के परचम को पल पल लहरा रहे हैं। दोस्तों, किस तरीके से वो दौड़ रहे हैं, जैसे कि उन्होंने देश की सेवा की है, वैसे ही औषधि विराट के माध्यम से लोगों की सेवा में भागीदारी निभा रहे हैं, उनके शरीरों से बीमारी को खत्म करके, और देश से बीमारी नाम का जो बेरोजगारी है उसको मिटाने के लिए। तो ये कदम है हमारे फौजी साहब का। और मेरे मित्र बंधु, जितने मेरे भाई यहाँ पूर्वांचल की पावन धरती से आए हैं, बनारस से, मऊ से, जौनपुर से, जगह जगह से आए हैं, आप सभी लोगों के चरणों को मैं स्पर्श करके धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने औषधि विराट जिंदाबाद, औषधि विराट जिंदाबाद, औषधि विराट जिंदाबाद, राजीव सर जिंदाबाद। आप सबने जो इतना काम किया, और अब ये कारों का कारोबार रुकने वाला नहीं है। और दोस्तों, मुझे मालूम है डीएस यादव जी के यहाँ क्या चल रहा है। उनका मानना है
कि आज ये 2 कारों का सेलिब्रेशन कर रहे हैं सर आप। मैं कुछ ही महीनों में 10 कारों का सेलिब्रेशन करने के लिए आपको आमंत्रित करूंगा। के मन में क्या चल रहा है, कुलदीप शर्मा जी के यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ कुलदीप शर्मा जिंदाबाद। सर 10 के बाद जो सेलिब्रेशन होगा, हम दोनों भाई एक और एक दो नहीं 11 हैं, इसीलिए 25 कारों का सेलिब्रेशन कुछ ही महीनों में होने जा रहा है। तो मैं आज अपने भाई की जो चंद्रकेश जी की जो कार का ड्राइवर राजीव शर्मा बनेगा और मैं सारथी बनूंगा और मेरे साथ मेरे मालिक बैठेंगे, मेरे डायरेक्टर बैठेंगे, मेरे एडवाइजर बैठेंगे, मेरे लीगल हेड बैठेंगे, मेरे पूरे औषधि ब्राटियंस में से एक सीट जिसको भी चाहिए वो बैठ जाइए। यस, सफर शुरू करते हैं। बैठिए। आप बैठ जाओ। ये बुके हटा दीजिए। ये औषधि विराट की दूसरी कार का सेलिब्रेशन और सीएमडी साहब खुद इसको ड्राइव करते हुए सीएमडी सर ये जो औषधि विराट के जन्म जाता है वो आज कार ड्राइव करने जा रहे हैं। जितना वीडियो में चलते हुए दिखा है इससे घाटे से घाटा हुआ कार की